सचिन, मेरी मम्मी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मधु ने अपने पति सचिन से कहा। सचिन ने कहा, हाँ बुला लो, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला। तुम्हारी माँ मेरी माँ। वैसे सिर्फ घूमने आ रही है या कुछ काम से? मधु ने कहा, हाँ, वो पिछले कई महीने से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वहाँ इलाज करवाया, पर वो छोटा कस्बा है तो पूरी सुविधा नहीं है उधर, इसलिए मैंने ही कहा कि यहाँ आ जाओ मम्मी। सचिन ने कहा, चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम जाकर पिकअप कर लेना उन्हें। कैसी बातें कर रहे हो सचिन, मैं अकेले जाऊंगी तो वो क्या सोचेंगी। तुम भी साथ चलना, लंच के बाद आ जाना हाफ डे लेकर, मधु ने चिढ़ते हुए कहा। सचिन ने हंसते हुए कहा, क्या सोचेंगी? यही कि मेरी बेटी कितनी स्मार्ट हो गई है, अकेले ही आ गई। मधु तुम चली जाना ना, यार आज ज़रूरी मीटिंग है, वरना मैं पक्का आ जाता। दुखी मन से मधु ने कहा, ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। मधु दोपहर में कैब बुक करके गई और अपनी माँ को लेकर आई। मधु के पिता का सालों पहले देहांत हो चुका था और मधु का भाई अनिल विदेश में रहता था। मधु ने माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और सचिन को भी कॉल करके बता दिया कि माँ आ चुकी है। सचिन शाम में आया। मधु सामान लेने बाहर गई थी तो मधु की माँ ने ही चाय बना दिया। सचिन ने कहा, माँ आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मधु आती ही होगी, आप बैठिए। माँ ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसमें तकलीफ कैसी, आप भी तो मेरे लिए मधु और अनिल की तरह ही तो हैं। सचिन चाय पी रहा था कि तभी मधु आई और देखकर कब बोली, अरे आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? जो सचिन ने चाय बना दी तो सचिन ने बताया कि नहीं, माँ ने बनाया है। मधु ने भी मजाक करते हुए कहा, वाह जी वाह, दामाद की तो किस्मत ही होती है जो सास की सेवा सत्कार का लुत्फ उठाते हैं, वरना हमें देख लो, कितना भी काम कर लें फिर भी कमियां ही देखी जाती हैं। हंसी मजाक के बीच ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मधु ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और सचिन को भी अस्पताल चलने को बोला, पर सचिन ने ज़रूरी काम का बहाना बनाकर टाल दिया। मधु को बुरा लगा, पर उसने इस बारे में ज़्यादा सोचना ना चाहा और माँ का चेकअप करवाया। कुछ टेस्ट हुए जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद मिलने वाली थी। शाम में सचिन के लौटने पर मधु ने सब बताया तो अचानक से सचिन ने कहा, क्या अभी एक और सप्ताह? मधु और माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मधु को थोड़ा गुस्सा भी आया, पर माँ ने हालत को संभालते हुए कहा, एक सप्ताह तो यूं ही निकल जाएगा। मैं सोच रही हूँ तब तक अपनी बहन के घर हो आती हूँ, बस कुछ ही घंटों का तो सफ़र है, मिलना भी हो जाएगा। मधु ने कहा, नहीं माँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले महीने ही मिली थी मासी से, जब वो काम से आपके शहर गई थी, और कुछ घंटे का नहीं, पूरे 7 घंटे का सफ़र है। माँ आप वहाँ नहीं जा सकती, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मधु ने माँ को नहीं जाने दिया, पर उसी रात से सचिन के रंग ढंग बदल गए थे। वो मधु से कहने लगा कि उनका मन था तो जाने देती, रोका क्यों? मधु ने कहा, कैसे जाने देती, माँ की तबीयत खराब है। सचिन ने कहा, अब तो तुम्हें सिर्फ माँ ही दिखाई देती है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं। दिन भर माँ माँ की रट लगाए हुए हो, माँ को वो पसंद है, माँ को ये पसंद है, ये लेते आना वो कर देना, सब बस तुम्हारी माँ के हिसाब से ही तुम्हें चाहिए। जाओ अपनी माँ के पास, यहाँ क्यों बैठी हो? मधु की आंखें भर आईं। उसे गुस्सा भी आया, पर वो जानती थी कि गुस्से से कोई हल नहीं निकलता है। बिना कुछ कहे मधु चुपचाप सो गई। सुबह भी सचिन ने मधु से कोई बात नहीं की और बिना टिफिन लिए वो ऑफिस चला गया। माँ ने मधु का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, बेटा कुछ परेशानी है क्या? लगता है सचिन जी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है। मधु ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन न लो और आराम करो, मैं अभी दूध का पैकेट लेकर आती हूँ नीचे से। माँ सब समझ चुकी थी। उन्होंने उस पैथोलॉजी का नंबर लिया अपनी फाइल से और कॉल लगाया। माँ ने बहुत निवेदन किया तो पैथोलॉजी वाला मना नहीं कर सका और 2 दिन में रिपोर्ट देने को बोला। पूरा दिन माँ और मधु ने साथ में ही बिताया। बार बार मधु की नज़र अपने फ़ोन पर ही थी। ऑफिस से 2-3 बार कॉल करने वाला पति ने आज एक मैसेज तक नहीं किया और ना ही मधु के मैसेज का कोई जवाब दिया। ऑफिस से आने के बाद भी सचिन का रवैया उखड़ा सा था। मधु को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो माँ के सामने कोई सीन नहीं बनाना चाहती थी। वो चुपचाप सचिन की बातें सुनती रहती। 2 दिन के बाद पैथोलॉजी से कॉल आया कि रिपोर्ट आ गई है। मधु ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? तो सामने से जवाब मिला कि आप लोगों ने इतनी मिन्नतें की
तो मैं क्या करता, पर आगे से ऐसा नहीं करिएगा। मधु अब समझ गई थी और उसके आंसू बहने लगे। उसने खुद को शांत किया और माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी और आराम करने की सलाह दी और बताया कि माँ जी को कमजोरी है तो थोड़ा ध्यान रखें। घर आते ही माँ ने अपना सामान पैक किया और मधु को कहा कि टिकट बुक कर दे, शाम का ही। मधु रोते हुए बोली, माँ मत जाओ, अभी अभी कुछ दिन और रुक जाओ प्लीज़। माँ ने कहा, मैं रुक जाती बेटा, पर वहाँ भी तो काम है ना। मेरा सिलाई सेंटर भी बंद पड़ा है, सब कॉल कर रहे हैं कि जल्दी आकर हमें सिखाइए। अब जाने दे बेटा, देख मैं ठीक हूँ और दवाइयाँ भी लेती रहूँगी, तुम चिंता ना करो। मधु आगे कुछ नहीं कह सकी। माँ बेटी दोनों अच्छे से समझ रहे थे कि बात क्या है, पर वो कुछ कह ना सके एक दूसरे से। मधु ने टिकट बुक किया और माँ को एयरपोर्ट ले गई। घर लौटते ही मधु के दिल का सैलाब टूट पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगी कि जिस माँ ने उसका इतना ख्याल रखा, उस माँ को वो एक हफ्ते भी अपने घर पे ना रख सकी। शाम में सचिन घर आया और माँ को ना देखकर पूछा कि माँ कहाँ गई। मधु ने बताया कि वो वापस चली गई हैं। सचिन ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं भी चलता उन्हें छोड़ने। क्या सोच रही होंगी वो भला। मधु ने कहा, यही सोच रही होंगी कि अब उनकी बेटी होशियार हो चुकी है, उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सचिन ने ताव दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, समझता हूँ मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ आ रही है तो तुम देख लेना। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मुझसे उम्मीद मत लगाना। अब शायद मधु को भी मौका मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत सचिन को रोकते हुए कहा, हाँ सचिन, सही कहा आपने, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। और यही बात मैं भी अब आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैंने आज तक आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो कुछ भी किया सब दिल से किया, सबको अपना समझा। अपने सपने, अपनी नौकरी सब कुछ छोड़ दिया मैंने जब आपके परिवार को मेरी ज़रूरत थी। अपनी सहन शक्ति से ज़्यादा सहा मैंने जब आपकी माँ और बहनों ने मुझ पर तानों की झड़ी लगाई। खुद को भूल गई थी मैं सबको खुश रखने के चक्कर में, पर एक को खुश करूं तो दूसरा नाराज़ हो जाता था। जब मेरा पूरा वक्त आपके परिवार की सेवा सत्कार में जाता था तब आपको कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं आपको समय नहीं दे पा रही हूँ। पर आज 4 दिन में ही आपको ये एहसास हो गया कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करती। मेरी बीमार माँ की बीमारी नज़र नहीं आई आपको, नज़र आई तो सिर्फ मेरी बेरुखी। जितनी खुशी से मैंने माँ को यहाँ बुलाया था उतने ही दुख के साथ उन्हें वापस भेज कर आई हूँ। सचिन ने कहा, पर मैंने क्या किया तुम्हारी माँ के साथ जो तुम मुझे इतना सुना रही हो। उनकी मर्जी से आई और गई। मधु ने कहा, हाँ सचिन, वो अपनी मर्जी से आई और गई। आपने क्या किया और क्या नहीं ये आपसे बेहतर भला कौन जानता है। काश मेरी माँ को भी आपने अपनी माँ की तरह समझा होता। उनकी बीमारी की वजह से तो मैंने नौकरी तक छोड़ दी थी। शायद बेवकूफ़ थी मैं, पर अब नहीं। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी, बल्कि मैं माँ के पास जाऊँगी। और आप चिंता ना करिए, क्योंकि मैंने आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रखी। पर आज मैं आपको भी बता देती हूँ कि अब आप या आपके परिवार वाले मुझसे कोई भी किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखना। दोस्तों, रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता है। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की को ससुराल और ससुराल वालों का मान सम्मान करना सिखाया जाता है। पर यह शिक्षा सिर्फ लड़की के माँ बाप ही क्यों देते हैं? क्या लड़के के माँ बाप का फर्ज नहीं बनता कि वो भी अपने लड़के को ससुराल का मान सम्मान करना सिखाएं? बहू बनकर लड़की जीवन पर्यंत सास ससुर की सेवा करती है, पर लड़के सिर्फ दामाद बनकर सुखी क्यों भोगे? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता अपने सास ससुर के लिए? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।